हरे कृष्णा। आज मैं आप सबके समक्ष भक्तमाल में वर्णित भक्त रामदास जी के निश्चल प्रेम, दृढ़ निष्ठा और भगवान रणछोड़ जी के साथ उनके अनूठे रिश्ते की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ और आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगेगी। रामदास जी डाकौर में रहते थे और भगवान जी के मंदिर, द्वारिकाधीश जी के मंदिर वो ज़रूर जाते थे। दसवीं की रात्रि से ही वो अन्न और जल का त्याग कर देते थे। एकादशी के दिन व्रत रखकर द्वादशी को पारण करने के उपरांत ही वो जल और अन्न ग्रहण करते थे और भगवान के मंदिर जाकर भजन कीर्तन करते और एकादशी की रात्रि पूरी रात्रि वो भजन कीर्तन करते थे और प्रातःकाल अपने घर वापस आते थे। भगवान उनके इस नियम को, उनकी इस भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। उन्हें भी उनका इंतज़ार रहता था। एक दिन एकादशी की रात्रि को जब वो मंदिर में भगवान के भजन कीर्तन कर रहे थे, तब भगवान ने रामदास जी से कहा कि तुम कल बैलगाड़ी लेकर आना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। रामदास जी ने कहा कि क्या कहा प्रभु, आप मेरे साथ चलेंगे? मैं बड़ा बूढ़ा हूँ और आप किशोर हैं, भला मैं आपको अपने साथ कैसे लेके जा सकता हूँ? प्रभु ने कहा कि तुम्हारे लिए मैं फूलों जैसा बन जाऊंगा, तुम चिंता ना करो। तब रामदास जी ने कहा कि ठीक है, पर मंदिर में ताले लग जाते हैं और यहाँ के पहरेदार बहुत ही सख्ती से पेश आते हैं, मैं आपको यहाँ से कैसे निकाल कर लेके जा सकता हूँ? तो प्रभु ने कहा कि तुम चिंता ना करो, द्वार पर ताले लग जाएंगे पर पिछली खिड़की तो खुली होगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार पिछली खिड़की पर करूँगा, तुम बैलगाड़ी लेकर वहीं आ जाना। रामदास जी ने कहा कि ठीक है। रामदास जी अपने घर चले गए। अगले दिन रामदास जी बैलगाड़ी लेकर आए। जब सभी ने उन्हें देखा कि आज रामदास जी बैलगाड़ी में बैठकर आए हैं, तो सभी ने सोचा कि अब इनका शरीर वृद्ध हो चुका है, इनसे चलने में दिक्कत होती होगी, इसलिए ये आज बैलगाड़ी में आए हैं। बैलगाड़ी को लेकर रामदास जी पिछली खिड़की की ओर चले गए, जहाँ पर प्रभु उनका इंतज़ार कर रहे थे। प्रभु ने खूब आभूषण पहन रखे थे। जैसे ही रामदास जी ने प्रभु को देखा तो कहा कि प्रभु, आप पहले तो अपने इन आभूषणों को यहीं छोड़ दो और ये आभूषण आपके सेवकों के काम आ जाएंगे। मुझे तो पहले ही बहुत डर लग रहा है, कहीं किसी ने देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। प्रभु ने कहा कि तुम चिंता ना करो। प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने अपने सारे गहने वहीं मंदिर में छोड़ दिए और प्रभु ने रामदास जी से कहा कि अब तुम मुझे अपनी गोद में ले लो। रामदास जी ने कहा कि प्रभु गोद में? प्रभु ने कहा हाँ, बैलगाड़ी तक मुझे तुम गोद में बिठा कर ले जाओ। रामदास जी ने प्रभु को अपनी गोद में जैसे ही लिया तो क्या देखा कि वो बिल्कुल फूलों की तरह हल्के हैं। रामदास जी ने प्रभु को अपनी गोद में लिया और बैलगाड़ी तक ले गए। बैलगाड़ी में उन्हें विराजमान किया। अब दोनों बैलगाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। प्रातःकाल को जब मंदिर के कपाट खोले गए तो सभी ने देखा कि मंदिर में आभूषण तो पड़े हैं पर ठाकुर जी तो वहाँ नहीं है। तो सभी समझ गए कि रामदास जी कल बैलगाड़ी लेकर आए थे, रामदास जी ही हमारे ठाकुर जी को यहाँ से ले गए हैं और पिछली खिड़की भी खुली हुई है। सभी अपने घोड़ों पर बैठे और अपने अपने हाथों में सभी ने भाले लिए और उनके पीछे निकल गए। दूर जाकर जब उनकी दृष्टि उन पर पड़ी तो सभी ने कहा कि वो रहे दोनों जने, जल्दी से चलो इन्हें पकड़ लें। जब रामदास जी की दृष्टि उन पर पड़ी तो रामदास जी ने प्रभु को कहा कि प्रभु देखो, वो सभी हमारे पीछे आ गए हैं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये हमें पकड़ लेंगे, अब क्या होगा प्रभु, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। प्रभु ने कहा कि डरो मत, तुम्हें यह तालाब दिखाई दे रहा है ना, इस तालाब में तुम मुझे छुपा दो। तो रामदास जी ने प्रभु को उस तालाब में छुपा दिया। जैसे ही रामदास जी ने प्रभु को तालाब में छुपाया, वैसे ही सारे पार्षद वहाँ पहुँच गए और रामदास जी से
ठाकुर जी के बारे में पूछने लगे कि ठाकुर जी कहाँ हैं। रामदास जी ने कोई जवाब ना दिया, वो चुपचाप वहीं खड़े रहे। उनसे कोई जब उन्हें जवाब ना मिला तो सभी ने भालों से रामदास जी पर प्रहार किया। उन्होंने जैसे ही रामदास जी पर प्रहार किया, जब उन सबकी दृष्टि तालाब पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि सारा का सारा तालाब का जो पानी था वो लाल हो चुका था और उसमें ठाकुर जी थे। ठाकुर जी का शरीर जो था वो जख्मी था। सभी ने पूछा कि प्रभु, आपके शरीर पर ये जख्म किस प्रकार बने, ये इतना खून कहाँ से बहने लगा। तब ठाकुर जी ने कहा कि तुम्ही ने तो दिया है ये प्रहार, ये जख्म तुमने मेरे रामदास पर प्रहार किया तो वो सारे जख्म मेरे शरीर पर बन पड़े। तो सभी ने कहा कि प्रभु, हमें माफ़ कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको लेने आए हैं। तो प्रभु ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, मैं रामदास जी के साथ ही रहूँगा। रामदास जी तुम्हें मेरे तोल के बराबर सोना दे देंगे तब तो तुम चले जाओगे। तब सभी ने कहा कि हाँ प्रभु, आपसे ही हमारा जीवन चलता है, हम सोना लेकर यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर रामदास जी ने प्रभु से पूछा, ये क्या कह रहे हैं आप प्रभु? सोना? आप पहले ही मुझे इनसे पिटवा चुके हैं, अब सोना? मैं सोना कहाँ से लाके दूंगा? मैं तो प्रभु गरीब आदमी हूँ, मुझ पर दया करो प्रभु, मेरे पास तो इतना सोना भी नहीं है। तो प्रभु ने कहा कि जो है वो ले आओ। तब रामदास जी ने कहा कि मेरे पास तो मेरी पत्नी की एक नथनी है, वो भी बहुत छोटी सी, भला उससे क्या होगा। तो रामदास जी ने कहा कि जो है वो ले आओ और एक तराजू भी ले आना। जैसे ही तराजू लेकर आए, प्रभु तराजू की एक साइड बैठ गए और दूसरी तरफ रामदास जी ने अपनी पत्नी की वो छोटी सी नथनी रख दी। जैसे ही नथनी तराजू पर रखी, तराजू नीचे की ओर हो गया और प्रभु ऊपर की ओर हो गए। नथनी प्रभु के भार से भी ज़्यादा भारी निकली। जब ये देखा तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु ने उन पार्षदों से कहा कि ये लो सोना, आप यहाँ से जाओ। तो सभी ने कहा कि नहीं प्रभु, आप भी चलो। प्रभु ने कहा कि ये सोना है, इसे जल्दी ले जाओ, ये मेरे भार से भी ज़्यादा है। हमारे रामदास जी बहुत उदार हैं, इनका बहुत बड़ा दिल है, इन्होंने ये सारा सोना तुम्हें दे दिया, अब तुम यहाँ से जाओ। तो प्रभु ने अपना ही एक रूप प्रकट किया और उन्हें कहा कि इसे ले जाओ। प्रभु का जो वो रूप प्रकट हुआ था, जिसकी आज भी पूजा होती है, उसमें आज भी प्रभु के शरीर पर पट्टी बनती है। जो जख्म रामदास जी को दिए गए थे, जिसे प्रभु ने अपने शरीर पर ले लिया था, उन पर आज भी पट्टी बनती है। ऐसे हैं हमारे प्रभु जी, जो ना जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, सिर्फ वो देखते हैं तो अपने भक्तों का प्रेम। अपने भक्तों के प्रेम के लिए प्रभु उन पर आई हुई विपदा को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। धन्य ऐसे भगत हैं जिन्हें प्रभु की ऐसी प्यार, ऐसी निष्ठा मिलती है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।